आज इस वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे वर्क और एनर्जी के बारे में। तो पहले जानते हैं वर्क क्या होता है। अगर किसी ऑब्जेक्ट पे हम फोर्स लगाते हैं और वह ऑब्जेक्ट फोर्स के डायरेक्शन में मूव करता है तो इसको कहेंगे काम किया गया, यानी वर्क डन हो जाएगा। ये वर्क डन के जो कंडीशन होते हैं, तो ऑब्जेक्ट पे फोर्स लगना चाहिए और वह ऑब्जेक्ट जो है डिस्प्लेसमेंट शो करे, यानी अपनी जगह से मूव करे, और जिस डायरेक्शन में हम फोर्स लगा रहे हैं उसी डायरेक्शन में डिस्प्लेसमेंट होना चाहिए, तभी माना जाएगा कि वर्क हुआ है। अगर डिस्प्लेसमेंट नहीं होता है तो यहाँ पे वर्क जो होगा वो जीरो हो जाएगा। वर्क का जो फार्मूला होता है तो W=F/S होता है, जहाँ पे W वर्क है, F फोर्स है और S जो है वो डिस्प्लेसमेंट है। वर्क की जो SI यूनिट होती है तो वह जूल होती है और एक जूल इक्वल टू होता है वर्क डन व्हेन 1 न्यूटन फोर्स मूव्स ए बॉडी थ्रू 1 मीटर, यानी 1 न्यूटन फोर्स किसी बॉडी को 1 मीटर अगर मूव करता है तो इसको कहेंगे 1 जूल वर्क हुआ। अब जानते हैं टाइप्स ऑफ वर्क के बारे में। तो यह 3 प्रकार के होते हैं: पॉजिटिव वर्क, निगेटिव वर्क और जीरो वर्क। पॉजिटिव वर्क होता है जब हम जिस डायरेक्शन में फोर्स लगाते हैं और डिस्प्लेसमेंट उसी डायरेक्शन में होता है, तो ये पॉजिटिव वर्क होगा। इसका एग्जाम्पल होगा लिफ्टिंग ए बैग अपवर्ड, यानी किसी बैग को ऊपर उठाना। तो हम फोर्स ऊपर की तरफ लगा रहे हैं और जो बैग है वो भी ऊपर की तरफ आ रहा है, तो यहाँ पे पॉजिटिव वर्क होगा। निगेटिव वर्क में फोर्स और डिस्प्लेसमेंट अपोजिट डायरेक्शन में होते हैं, जैसे कि फ्रिक्शन व्हाइल ए कार इज मूविंग। जैसे कि अगर कार आगे की तरफ मूव कर रही है तो जो फ्रिक्शन फोर्स है उसका पीछे की तरफ लग रहा है, तो ये निगेटिव वर्क हो गया। यहाँ पे जो फोर्स और डिस्प्लेसमेंट का डायरेक्शन है वो अपोजिट डायरेक्शन है। और जीरो वर्क के केस में या तो फोर्स जीरो होगा या फिर डिस्प्लेसमेंट जीरो होगा। इसका एग्जाम्पल होगा होल्डिंग ए सूटकेस विदाउट मूविंग, यानी किसी सूटकेस को हम पकड़कर खड़े रहते हैं तो ये जीरो वर्क हो जाएगा क्योंकि यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट नहीं हो रहा है। अब जानते हैं एनर्जी के बारे में। तो एनर्जी होता है एबिलिटी टू डू वर्क, यानी किसी कार्य करने की क्षमता को ऊर्जा कहते हैं और इसका SI यूनिट होता है जूल। अब जानते हैं फॉर्म्स ऑफ मैकेनिकल एनर्जी के बारे में। तो मैकेनिकल एनर्जी इक्वल टू होता है काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी। अब जानते हैं काइनेटिक एनर्जी के बारे में। तो काइनेटिक एनर्जी, अगर कोई वस्तु चल रही है तो उसमें जो ऊर्जा उत्पन्न होती है वो काइनेटिक एनर्जी होती है। इसका फार्मूला होता है 12mv², जहाँ पे जो m होता है वो मास ऑफ बॉडी है और b जो है वो वेलोसिटी है। अब जानते हैं इसके कैरेक्टरिस्टिक के बारे में। अगर मास इंक्रीज होगा तो काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज होगा। स्पीड बढ़ाने पे जो काइनेटिक एनर्जी होता है वो तेज़ी से बढ़ता है। अब जानते हैं पोटेंशियल एनर्जी के बारे में। किसी वस्तु की पोजीशन या फिर हाइट के कारण जो ऊर्जा प्रोड्यूस होती है उसको पोटेंशियल एनर्जी कहते हैं और इसका फार्मूला होता है P=mgh, जहाँ पे m जो है वो मास होता है, g की वैल्यू होती है 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, h जो होता है वो हाइट होता है। इसके एग्जाम्पल की बात करें तो ऊंचाई पर रखा हुआ पत्थर पोटेंशियल एनर्जी शो करता है और खींची हुई धनुष तीर ये भी पोटेंशियल एनर्जी रखती है। तो ये पोटेंशियल एनर्जी के एग्जाम्पल हैं। अब जानते हैं लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी के बारे में। तो ये लॉ कहता है एनर्जी को ना ही बनाया जा सकता है और ना ही नष्ट किया जा सकता है, सिर्फ इसको एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में बदला जा सकता है। इसके एग्जाम्पल की बात करें तो कोई गिरती हुई वस्तु है तो इसमें लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी ये शो करता है। इस कंडीशन में ऊंचाई पर पोटेंशियल एनर्जी हाई होगी और काइनेटिक एनर्जी लो होगी, और ऑब्जेक्ट के गिरते समय पोटेंशियल एनर्जी घटेगी और काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगी। जैसे ही ऑब्जेक्ट ग्राउंड को टच करने वाला होगा तो इस कंडीशन में काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम हो जाएगी और जो टोटल एनर्जी है यहाँ पे कांस्टेंट होगा। अब जानते हैं पावर के बारे में। तो जो काम करने की दर होता है उसको पावर कहते हैं। इसका फार्मूला होता है P=W/T, जो W है वो वर्क है और जो T है वो टाइम है। इसका SI यूनिट होता है वाट। 1 वाट इक्वल टू होता है 1 जूल पर सेकेंड। अब जानते हैं एनर्जी के कमर्शियल यूनिट के बारे में। तो किलोवाट आवर यह इलेक्ट्रिसिटी बिल्स में यूज होता है और 1 किलोवाट आवर इक्वल टू होता है 1 यूनिट। अब हम लोग देखेंगे काइनेटिक एनर्जी फार्मूला के डेरिवेशन को। तो वर्क डन ऑन ए बॉडी होता है W फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट। फोर्स की जगह पे हम लोग रख सकते हैं मास इंटू एक्सेलरेशन। इक्वेशन ऑफ मोशन का यूज करके हम लोग ये फार्मूला देख रहे हैं B² - C² इक्वल टू 2s होता है। तो यहाँ पे अगर इनिशियल वेलोसिटी हम लोग 0 ले लें तो B² इक्वल टू 2as हो जाएगा और इसके साथ अगर as की वैल्यू निकालें तो B² बाई 2 हो जाएगा। वर्क डन का फार्मूला हम लोग को पीछे मिला था
m इंटू ए इंटू एस, तो ए एस की वैल्यू रख देंगे जो हमको मिली है b²/2, तो इसका जो फार्मूला हो जाएगा वो हाफ mv² हो जाएगा काइनेटिक एनर्जी का फार्मूला। तो इस तरह हम लोग काइनेटिक एनर्जी का फार्मूला ड्राइव कर सकते हैं। अब कुछ इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल्स देख लेते हैं। तो पहले निकालते हैं वर्क डन। यहाँ पे फोर्स जो है वो 10 न्यूटन दिया गया है और जो डिस्टेंस है वो 5 मीटर है। तो W इक्वल टू होता है फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट। तो फोर्स 10 न्यूटन दिया है और डिस्टेंस 5 मीटर, तो इसका जो आंसर आ जाएगा वो 50 जूल आ जाएगा। सेकेंड क्वेश्चन में हमको काइनेटिक एनर्जी निकालना है। तो यहाँ पे मास 2 kg दिया है, वेलोसिटी 3 मीटर पर सेकेंड है। काइनेटिक एनर्जी का फार्मूला होता है हाफ mv²। मास यहाँ पे 2 kg दिया है, तो इसको फार्मूले पे रखेंगे और वेलोसिटी 3 मीटर पर सेकेंड। तो 1/2 इंटू 2 इंटू 3 का स्क्वायर हो जाएगा, तो ये 9 हो जाएगा। तो जो आंसर आएगा वो 9 जूल आएगा। यहाँ पे जो 1/2 इंटू 2 है वो कट जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में पोटेंशियल एनर्जी निकालना है। तो जो मास दिया है वो 5 kg दिया है और हाइट 8 मीटर दिया है। पोटेंशियल एनर्जी का फार्मूला होता है mgh। तो मास जो है 5 kg है और g की वैल्यू 9.8 लेते हैं और हाइट जो है वो 8 मीटर दिया है, तो इसका आंसर जो आ जाएगा 392 जूल आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में पावर निकालना है। तो यहाँ पे वर्क 300 जूल दिया है और टाइम 6 सेकंड दिया है। पावर का जो फार्मूला होता है तो ये W/T होता है। तो W की जो वैल्यू है वो 300 जूल है और टाइम की वैल्यू 6 सेकंड, तो इसको फार्मूले पे रखेंगे तो ये 300/6 हो जाएगा और जब इसका आंसर आएगा तो 50 वाट आएगा। तो ये वीडियो आप लोग को अच्छा लगा है तो ज़्यादा से ज़्यादा चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक करिए। धन्यवाद।